नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। आज का यह वीडियो काफ़ी सारी खबरों के साथ आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक जरूर कर दीजिए, उसके बाद में शेयर जरूर कर दिया करो। साथ ही चैनल से जो भी भाई बहन जुड़े नहीं हैं यानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे नोटिफिकेशन लिख करके बार बार स्क्रीन पर आपके आती रहती है। बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो ये एक लेटर आप लोगों को हम दिखा चुके हैं जो जारी किया गया था आंगनबाड़ी वर्कर को 2000 रुपए और 1000 रुपए देने के लिए, प्रति आंगनबाड़ी 2000 और 1000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा निदेशक महोदय ने 17 अप्रैल को लेटर निकाला था। अब उस लेटर को लेकर के आंगनबाड़ी को एक आदेश उनके विभाग के अधिकारी दे रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास बहन ने भेजा है। इसमें लिखा है, मुझे पता है कि बजट जारी होने वाला है, लेकिन जारी होने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को यह सलाह दी थी कि आप लोग कार्यकर्ता से कहिए कि वह स्वयं खरीद लें, बजट आने पर उसमें समायोजित हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये मैसेज सुपरवाइजर को भेजा गया होगा और उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं डीपीओ वगैरह ने शायद भेजा होगा। और ऐसे में आपको बता दूं, यहाँ पर दिक्कत ये है कि आंगनबाड़ी सिर्फ यही एक ऐसा जरिया है जहां पर आंगनबाड़ी को कमाने के लिए मात्र 4000 एक तो पहली बार सरकार देती है, उनके मानदेय से सरकार उसी में रिचार्ज भी करवा लेती है और उसी पैसों में आप लोगों को बता दूं इस तरीके से अब कह रहे हैं कि 2000 रुपया जो सैनिटाइजर वगैरह के लिए और 1000 रुपये इस तरह से जो मास्क और सैनिटाइजर के लिए आएंगे उसमें से अब कह रहे हैं ये चीजें खरीद लीजिए। अब ये अपने पास से अपनी जेब से आंगनबाड़ी वर्कर यदि खरीद लेंगी तो यहाँ पर ये सोचने लायक बातें हैं, तो ये दिक्कत वाली चीजें हो जाएंगी। बहन का यह भी पूछना था, क्या लाभार्थियों को बांटने के लिए ये राशि आएगी या आंगनबाड़ी की सुरक्षा के लिए आएगी। अब इस लेटर में जब मैंने इसको गौर से देखा तो इसमें साफ तो नजर नहीं आता। इसमें देख लीजिए, लिखा है, आप लोगों ने लिखा था कि गाड़ियों जो आपका रिन्यूअल वगैरह नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी को सैनिटाइजर नहीं है। तो आंगनबाड़ी को सैनिटाइजर नहीं है, इस तरीके से समस्या लिख दी गई और नीचे बजट टाइप का लिख दिया गया। बहनों को ये संकोच हो रहा है कि ये पैसा हमारी सुरक्षा के लिए आ रहा है या फिर लाभार्थियों को जो है बांटा जाएगा, जो है ये सब कुछ सैनिटाइजर और मास्क वगैरह उसके लिए आ रहा है। अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। हमारा विभाग खुल करके कुछ भी नहीं बताता, ना कुछ ढंग का लिखता है, क्योंकि यहाँ पर आंगनबाड़ी का जब मानदेय बढ़ा था तो मानदेय बढ़ेगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा, कुछ भी पहले उन्होंने क्लियर नहीं किया। बाद में एक आध महीने जब धरना खत्म हो गया तब वो कहते हैं प्रोत्साहन बढ़ा, जो कि अभी तक आंगनबाड़ी वर्कर को दिया भी नहीं जा रहा है, जबकि काम हर एक आंगनबाड़ी कर ही रही है, सारी गतिविधियां मना रही हैं। अब आगे यहाँ पर ये शायद आंगनबाड़ी के साथ एक और धोखा जैसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि यहाँ पर लाभार्थियों को बांटने के लिए 2000 रुपए और 1000 रुपए शायद जो है उत्तर प्रदेश में विभाग जो कह रहा है कि आंगनबाड़ी अपने जो है अपने पास से ये चीजें खरीद लें और बाकी इस पर देखते हैं क्या एक्शन आता है। विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं आंगनबाड़ी से कि अपने जेब से खरीदिए और ये सब कुछ करिए। बहनों, जब ऐसी सिचुएशन आए तो अपनी जेब से बिल्कुल मत खरीदिए। आप जितना झुकेंगी उतना लोग आपको झुकाएंगे, सही जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रिचार्ज भी आंगनबाड़ी 200-250 का अपनी जेब से करवाती आ रही है। लगभग आपके 9 महीने तक हो चुके हैं, 9-10 महीने पिछले जो है जुलाई से 2019 की जुलाई से रिचार्ज आंगनबाड़ी करा रही है। अब ऐसे आपको बता दूं एक और मुसीबत है आंगनबाड़ी के ही कंधों पर, वो भी 4000 मात्र आंगनबाड़ी पाती है और ऊपर से इस समय कोरोना वॉरियर्स की तरह मैदान में भी है, ड्यूटी भी निभा रही है बिना सुरक्षा के इंतजामों के। विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, आंगनबाड़ी अपना घर पार बेच करके सब कुछ इन चीजों में लगाएं। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे बिना समय गंवाए। यहाँ पर बाकी लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं जब हम ज्यादा बात करने लगते हैं। आगे आप लोगों को बता दूं, आंगनबाड़ी पंचायत कर्मियों को सीएम कोविड-19 योद्धा का दर्जा दे रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के साथ इतना गलत हो रहा है, दूसरी तरफ आपको बता दूं भोपाल मध्य प्रदेश में छपी ये खबर। मध्य प्रदेश की सरकार, वहां पर आप लोगों को बता दूं यहाँ पर प्रदेश के 2.25 लाख कर्मचारी योजना में शामिल हो चुके हैं। आंगनबाड़ी जो बहनें हैं और पंचायत के कर्मी, इन लोगों को 50 लाख रुपए का जो बीमा था वो इन लोगों को मिलेगा, साथ में सुरक्षा किट भी अब इन लोगों को मिल जाएगी। ये खबर छप चुकी है और ये सारी जानकारी हमारे पास अब आ चुकी है मध्य प्रदेश से। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो कितनी आंगनबाड़ी बहनों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर रिचार्ज भी आंगनबाड़ी अपनी जेब से कराएं, तमाम तरह की फीडिंग के आधिकारिक पैसे वैसे पहले से ही वसूल रहे हैं और पोषाहार को लेकर के आंगनबाड़ी को प्रताड़ित किया ही जा रहा है। और ऊपर से ये एक नई मुसीबत की आंगनबाड़ी अपने पास से सैनिटाइजर मास्क वगैरह खरीदे, विभाग वाले पैसा समय से नहीं भेज पाए। आखिर क्यों नहीं भेज पाएंगे? हर जगह पैसा समय से जाता है, यहाँ पर क्यों नहीं जा सकता? क्या बाल विकास विभाग पैसे दबाना चाहता है?
है। इस समय कोटेदार को देख रहा हूं, तमाम लोगों की पोस्ट आ रही, कोटेदार कुछ नहीं बांट नहीं रहे, घटतौलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है जब हमारे भ्रष्ट सिस्टम में सारी चीजों को बढ़ावा मिलता है। आगे बता दें, कोरोना महामारी की जंग में घर घर जाकर कोविड-19 की लड़ाई लड़ रही प्रदेश की 1,80,000 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, इन सभी बहनों को 45,000 कर्मचारियों को, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस की तरह कोविड-19 योद्धा, ये सभी लोगों को बताया जा रहा है योजना में शामिल किया जा चुका। और ऐसे में इन लोगों को जो है 50 लाख या आप देख सकते हो 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सुरक्षा किट के लिए। अब इन्हें सुरक्षा किट 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, तो आंगनबाड़ी मध्य प्रदेश की 10,000 की उनको किट मिलेगी। और साथ ही साथ बता दें 50 लाख का जो है बीमा कवर भी मिलेगा। 10,000 की सुरक्षा किट, 50 लाख का बीमा मध्य प्रदेश सरकार जो है देने जा रही है अपने वहां के आंगनबाड़ी वर्कर को भी। तो ऐसे में बहुत ही खुशी की बात है मध्य प्रदेश से जो भी भाई बहन है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बता दूं और भी एक खबर छपी थी शिवपुरी वगैरह में, मध्य प्रदेश का ही ये क्षेत्र है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी कोविड-19 योद्धा जो योजना है उसमें शामिल कर ली गई है। अब ऐसे में आप लोग देख चुके हैं कि ऐसे में कितनी बढ़िया जानकारी आप लोगों को मैं दे रहा हूं। मिथिलेश तिवारी बहन ने ये पोस्ट डाली थी। बढ़ते हैं आगे, आप लोगों को एक और चीज बताना चाहेंगे, पोषाहार के साथ मास्क व सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराएंगी फर्म ने। तो ऐसे में एक और आदेश आ चुका है, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरह। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। और इसमें जाहिर सी बात है, आंगनबाड़ी वर्कर से जो 2,000 रुपए के लिए लेटर लिखा था, जिसमें यह पहले प्रतीत हो रहा था कि आंगनबाड़ी बहनों की सुरक्षा के लिए 2,000 रुपए हैं और 1,000 रुपए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो पैसे थे, ये सारी चीजें लाभार्थियों के लिए भी जो है सरकार वहां पर निदेशालय भेज रहा था, लेकिन आंगनबाड़ी को गलत तरीके से एक तरह से गुमराही कर रहे हैं, क्योंकि साफ नहीं लिख रहे हैं हम आंगनबाड़ी को दे रहे हैं या लाभार्थी को दे रहे हैं बांटने के लिए। और ऊपर से वो पैसा आंगनबाड़ी के खातों में पहुंच नहीं रहा है। विभाग के अधिकारी ये बोल रहे हैं कि अपने पास से आंगनबाड़ी खरीद ले। भाई क्यों अपने पास से खरीद ले? क्या अपना जब आंगनबाड़ी अपने पास से खरीद ले, इससे अच्छा है कि आप जो ये ऐसा लेटर निकालते हो ना, तो आप अपनी जेब से खरीद करके आंगनबाड़ी वर्कर को क्यों नहीं दे दे? तो ये भी एक तो सवाल उठता है। इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर आखिर अपना मुंह क्यों बंद किए? सबसे बड़ी गलती आंगनबाड़ी वर्कर की है, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, जिन जिन राज्यों की जहां पर के हालात खराब है, वहां पर सबसे बड़ी दोषी आंगनबाड़ी वर्कर खुद ही है, अपनी इस लाचारी की जिम्मेदार। क्योंकि यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर अपनी आवाज को उठाना नहीं जानती है और अपने लिए अपना हक मांगना नहीं जानती, अपने सुरक्षा के लिए 4 शब्द कहना नहीं जानती। सबसे बड़ी समस्या आपकी है। वरना मध्य प्रदेश जैसे वहां पर और राजस्थान में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी इन चीजों को आगे बढ़ाया है और लागू भी किया है। आइए अभी आपको एक और चीज बताएंगे, कल 21 आपका अप्रैल, और ऐसे में आप लोगों को विरोध दिवस वगैरह भी मनाया जाएगा। जो आपके C2 वाले यूनियन है, वो अपना एक पोस्टर वगैरह हमारे पास उनका आया है, अभी उस पर भी हम गौर करेंगे। पहले लखनऊ से देखिए, लॉकडाउन के दौरान घर घर पोषाहार बांटने में खतरे को देखते हुए आपूर्ति करने वाली जो फर्म है, उनको पोषाहार के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में निदेशक बाल विकास सेवा और पुष्टाहार शत्रुघ्न सिंह ने सभी फर्मों को पत्र लिखा है और उन्होंने पोषाहार के साथ मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराने वाली फर्मों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो आप ये देख सकते हो, साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को कोरोना से संक्रमित होने पर अधिक खतरा रहता है। लॉकडाउन के मद्देनजर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग ने घर घर जाकर पोषाहार बांटने कार्यक्रम वगैरह इसका शुरू कर दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, DPO और बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO को अपने अपने क्षेत्र में पोषाहार वितरित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे में आपको बता दूं, साथ में कह रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, तो यहाँ पर इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। अब ऐसे में चलिए ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसा आंगनबाड़ी के खातों में आप भेज रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन अब चाहे लाभार्थी के लिए हो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर के लिए, क्योंकि हमारा विभाग उत्तर प्रदेश में कभी भी साफ सुथरी बात कहता नहीं, चाहे वो मानदेय की आंगनबाड़ी की हो या फिर आंगनबाड़ी के 50 लाख के बीमे की हो, यहां पर वो भी नहीं कहता, क्योंकि आंगनबाड़ी किसी कर्मचारी श्रेणी में आती नहीं है। वहां पर इन्होंने लिख दिया संविदा वालों को भी मिलेगा, इनको मिलेगा, उनको मिलेगा। दूसरी तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने पोस्ट डाली थी कि यहाँ पर सिर्फ 2-3 लोग जो छूटे थे, हमने वो भी दिखाया था, उन लोगों को सिर्फ मिलेगा। तो अपने आप में संशय की चीजें बनी रहती है, क्या सच्चाई होती कभी भी ये लोग जाहिर होने नहीं देते। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी दुख बना रहता है। आगे फिलहाल के लिए ले चलते हैं आप लोगों को आंगनबाड़ी बहनों, जो होगा आपको ऑल इंडिया जरूर बताएगा। साथ में आप देख सकते हो ये एक दुखद समाचार भी है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो पिताश्री हैं वो नहीं रहे, और ऐसे में आप लोगों को बता दूं जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री जी निभाते हुए अपने वहां पर पिताजी के जो है उनके पास जा भी नहीं पाए। इस समय लिखा अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख का और एवं शोक है। वे मेरे जो है पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया है। अंतिम क्षणों में उन्हें दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हितों में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध है,
वो जो है कर रहे हैं, कारण मैं न कर सका। और साथ ही देख सकते हो कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार आप देख सकते हो यहाँ पर के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना वायरस को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं और पूजनीय मां और पूर्वाश्रम से जुड़ी सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि वगैरह अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा, तो बाद में वो जाएंगे जब लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, अभी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक जिम्मेदार जो है नेता के लिए ये चीजें बहुत ही जो है अच्छी होती है। आगे फिलहाल के लिए बढ़ते हैं और आगे ले चलते हैं। आप लोगों को बता दूं ये विरोध प्रदर्शन वगैरह किया जाएगा कल, आप देख सकते हो 21 अप्रैल 2020 सुबह 10 बजे बता रहे हैं। ये जो आप लोगों के यूनियन वाले हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, तो आईफा वगैरह की तरफ से आप देख सकते हो ये चीजें निकाली गई हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को वेतन वगैरह चाहिए। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि भाषण नहीं एक्शन चाहिए, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन चाहिए, तो आंगनबाड़ी की सुरक्षा के लिए ये मांग मानी जा रही है। इसमें लिखा है उन्होंने विरोध जताने के लिए कि 5-10 मिनट के लिए घर के सामने, बालकनी, छत आदि पर परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ प्रदर्शन करें। यदि ड्यूटी पर हो तो वगैरह लिखा है, बैज लगाकर, मांगों के प्लेगार्ड दिखाकर आदि माध्यम से विरोध करें। विरोध कार्यवाही के दौरान शारीरिक दूरी और अन्य WHO निर्देश जो उन लोगों के जारी किए गए हैं उनका पूरी तरीके से आप लोगों को पालन करना, अपने स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए उनका कहना कि आवाज जरूर उठाएं। वही आप लोगों को समझाते हैं, यदि हर जगह, हर क्षेत्र में, हर राज्यों में आंगनबाड़ी वर्कर अपना चाहे अपनी मांगों को अपने अधिकारियों तक रखे, अधिकारी यदि ऑर्डर मार देता है ना, सुपरवाइजर कहती है हमें ये चाहिए, हमें मतलब नहीं है, तो आप भी कहिए कि हमें भी मतलब नहीं है। नौकरी 4,000 की और आप हमसे काम कितना ले रहे हैं? 2,000 यदि हम अपनी जेब से मास्क सैनिटाइजर खरीदेंगे, कल को पता नहीं कब पैसा आएगा भी नहीं आएगा, ऊपर के अधिकारी दबा लेंगे, खा जाएंगे। जहां के जैसे लोग हैं भ्रष्टाचारी, वहां पर वैसे सिस्टम चलते हैं। हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है कि अधिकारी अच्छे ही हो, तो ये भी एक समस्या है। तो वहां की बहनों को बहुत ही दिक्कत होती है। तो ऐसे में एक तो मोबाइल फोन में रिचार्ज की समस्या, पहले आंगनबाड़ी परेशान है, ऊपर से इस समय एक और समस्या दे दी गई। वहां के अधिकारी लिखते हैं कि आंगनबाड़ी से ये आप लोग काम करिए। बहनें हमारे पास मैसेज वही फॉरवर्ड कर देती है कि उनके अधिकारी ये ग्रुप में मैसेज डालें कि आप अपनी जेब से ये चीजें को खरीद लीजिए। वहीं पर आगे आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक और ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट डाली। हमारे जो आपके श्रीमान जो डिप्टी डायरेक्टर महोदय हैं महिला बाल विकास, उनको लेटर भेजा गया और ये लेटर आप देख सकते हो किसने भेजा है। नरेंद्र दत्त शर्मा भाई ये जिला संयोजक है, काफी बार आप लोगों ने देखा होगा आप ऑल इंडिया पर इनके द्वारा जो बढ़िया काम किए जाते हैं उनकी चर्चा जरूर की जाती है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा से हैं, जनपद सहारनपुर से वो आते हैं। यहाँ पर उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी बहुत सारी बातें कही है, सरकार से राहत वगैरह की भी बातें कही है। आइए इस पर थोड़ी नजर जरूर दौड़ाते हैं। श्रीमान जी, आदेश जारी हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लाभार्थी के मोबाइल नंबर ले, सूची बनाकर दे, 5 दिनों में भेजने को कहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के लिए खलबली मची है, लोग बाग जो परेशान है, जान जा रहे हैं। ऐसे में गाँव वगैरह मरीज हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर मोबाइल नंबर लेंगी तो कोरोना वायरस को फैलने में और मदद मिलेगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए ऑल इंडिया आप लोगों को पता है पिछले लगभग हम बता दें आपको 20 नहीं आप लोगों की 13 तारीख जब से छुट्टियां घोषित हुई हैं तब से हम इन चीज़ों की आवाज़ बराबर उठा रहे हैं। इसमें यही कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर वगैरह के लिए जो काम है ये भी गलत है, ऐसे तरीके से इन लोगों को बढ़ावा ना दे। साथ में लिखा सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क कुछ भी आंगनबाड़ी बहनों को दिया नहीं गया है। तो पहले ये किट वगैरह जो है मुहैया कराई जाए, तभी बहनें घर घर जाएँ और बिना डरे हुए बहनें घर जाएंगी और अच्छे से जो है मदद कर पाएंगी लोगों की। तो इसके लिए भाई ने बहुत अच्छा लेटर लिखा, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी की बनती है। और भी भाई बहनों को इसी तरीके से ट्विटर वगैरह अकाउंट पर मुख्यमंत्री जी को फॉलो करते हुए और वहाँ पर जो है तेजी के साथ इसी तरीके से समस्याओं को टाइप करके भेजना चाहिए और आंगनबाड़ी ताकि की समस्या पर दुनिया पूरी देखे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के वहां यदि कुछ जाएगा तो उस पर भी लोग गौर करेंगे। अपनी मांगों को यदि आप रख नहीं पाएंगे, बोलना नहीं सीखेंगे तो फिर आप लोगों को मिलेगा कुछ नहीं। याद रखना, हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे और भी लोग जो चिल्लाते होंगे वो भी कहते रहेंगे, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। 8 ब्लॉकों में घर घर होगा पुष्टाहार का वितरण, ये भी आप देख सकते हो। आगरा जनपद से छपी एक खबर। आप लोगों को बता दूं कि आंगनबाड़ी सहायिका या बरते सावधानी बरतने के लिए आंगनबाड़ी को कहा जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और हमारा विभाग नहीं ले रहा है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना करके रखे, खांसते छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर को जो है बंद डस्टबिन में ही फेंके। अब आंगनबाड़ी को रुपए मिलते हैं 4,000 5,000, ऐसे में वो भी समय पर नहीं आते। कहीं कहीं की तो समस्या ये है कि 1-1 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, किसी न किसी समस्या के कारण पैसा नहीं आया। अब ऐसे में टिश्यू पेपर वो कितने खरीद लेंगे और कितना पैसा उनके पास है जो टिश्यू पेपर खरीद लेंगे। और ऐसे में आपको बता दूं, कोई गाँव से है, कोई कहीं क्षेत्र से है, ये लोग टिश्यू पेपर कितने खरीद लेंगे और टिश्यू पेपर को बंद डस्टबिन में वो फेंक देंगे। इतनी हाई
क्लास ये कर्मचारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी इनकी इस आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया था। आज तक इनको सरकार ने उनका हक का जो दर्जा था वो भी नहीं दिया। हेल्पलाइन नंबर वगैरह पर बता रहे हैं कॉल करें, तो कॉल वगैरह के हेल्पलाइन नंबर जारी किए, यानी कि काम हर तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक आध राज्यों में सिर्फ देखने को आ रही, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर लें, बिहार की कर लें, छत्तीसगढ़ की कर लें, उत्तराखंड की कर लें, कहीं से भी अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई भी असम वगैरह से कहीं से भी सूचना नहीं आई। बस भाई बहनों के मैसेज आते हैं कि भैया हमारे जहाँ की जो खबर चाहिए, लेकिन हम क्या करें, जब हमारे पास खबर आए तब हम आप लोगों को खबर दें। ये देख सकते हो अमेरिका में स्कूल कॉलेज साल भर के लिए बंद कर दिए गए। और बड़ी खबर आपको बता दूं, अब यहां पर सोचिए अमेरिका में 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज बंद है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2 मई 3 मई को जो लॉकडाउन हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब पहले ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक पता नहीं कितने महीनों तक चलेगा, ये हम कह रहे हैं आप लोगों को, लेकिन धैर्य बना करके रखिए। पैनिक नहीं होना है आप लोगों को, धैर्य बना करके रखिए, जीने की उम्मीद बना करके रखिए। बाकी अपनी आवाज लगाना सीखिए। अपने आपके अधिकारी कुछ कहते हैं तो आप अपने हक के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी 4 शब्द कह सकते हैं। ये आपको अधिकार है। ये नहीं है कि अधिकारी है तो अधिकारी की तरह ही बात करेंगे और कुछ भी चाहे हमारे ऊपर डाल दें। जो अधिकारी कह रहे हैं कि 2000 उत्तर प्रदेश में अपने पास से आंगनबाड़ी निकाल लें, सुरक्षा के सामान खरीद ले, सैनिटाइजर मास्क खरीद ले, आप उनसे सवाल कर दीजिए कि आप जिन्होंने आपको ऊपर से आदेश दिया वही अपने पैसों से खरीद करके अपनी ब्लॉक की आंगनबाड़ियों को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनको तो 50-60 हजार 70 हजार मिल रहे थे और ऊपर से आप सबको जानते हो कि पोषाहार का पैसा हो, चाहे आपका इन चीजों का पैसा, साथ में जो फीडिंग के नाम पर गलत तरीके से अवैध वसूली, साथ ही तमाम तरीके से पैसे ये लोग ऐड करके रखते हैं। इसमें जाहिर से कोई बात ही दिक्कत वाली है नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया पिछले 1.5 साल से सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटा है और आज भी नहीं हट रहा हूं, कल भी नहीं हटूंगा। उम्मीद यही करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन चीजों पर संज्ञान जरूर लें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर की समस्याओं पर थोड़ा बहुत जो गौर किया जाए। निदेशक महोदय कहते हैं कि जो पैसा भेजा जाएगा